अगर आपको ये पता चले कि जो ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, हमारा एक्चुअली ब्रह्मांड मिल्की वे गैलेक्सी आपको पता ही होगा, जिसको हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं, उसमें जितने भी नक्षत्र, ग्रह, स्टार्स जितने भी मौजूद, अगर आपको ये पता चले तो उसको रोकने का और थामने का और एक निश्चित बिंदु पर रोकने का जो काम करती है वो ब्लैक एनर्जी, या बोल सकते हो डार्क मैटर, या डार्क एक ऐसी एनर्जी होती है जो ब्रह्मांड में जितने भी स्टार्स, ग्रह, नक्षत्र जितने भी होते हैं इन सबको बांधने का काम करती है। अगर आपको ये पता चल जाए पूरे ब्रह्मांड में हमारे 90% ऐसे जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, केवल 5% ऐसे हैं जिनको हम देख पाते हैं, जैसे उसमें स्टार्स भी हैं, प्लैनेट भी हैं, सन वगैरह सब कुछ है, पूरे नक्षत्र हैं उसके अंदर, केवल 5% केवल ऐसी चीजें से हम देख पाते हैं। बाकी 90% 95% ऐसी चीजें जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है जो आप नहीं देख सकते। और ऐसा खगोल शास्त्रियों का ऐसा कहना और ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड में जो स्थिर है, जो टिका है, जो रुकने का कारण है, सारे प्लैनेट इधर उधर नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। क्योंकि ऐसा कहा गया आकाशगंगा के अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी नहीं है जो उस चीज को बांध के रख सके। तो हमको आज वही जानना है कि वास्तव में ब्लैक एनर्जी या ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर उस चीज को कंट्रोल करता है, या वास्तव में खगोल शास्त्रियों का ऐसा मानना है केवल, और वास्तव में जो काम करता है वो हमारा जो आकाशगंगा के अंदर खुद का ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी वो उस चीज को कंट्रोल करता है। तो हमको समझना है उस चीज, ठीक है। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में अच्छे से हम बात करेंगे। चलो, तो आप इस चीज को अच्छे जानते होंगे कि हमारा जो गैलेक्सी है जिसको हमने नाम दिया है मिल्की वे गैलेक्सी, क्या दिया है? मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है, देखिए समझते जाइएगा, मिल्की वे गैलेक्सी जो कि हमारा खुद का अपना ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के जितने भी स्टार है, जितने भी प्लैनेट है, जितने भी नक्षत्र, जितने सब कुछ क्या उस प्लैनेट के क्या चार चक्कर घूमते हैं। वो ऐसा माना गया है कि आपको पता ही सारे प्लैनेट जो सूर्य को चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य भी जो है ना अपने मिल्की वे गैलेक्सी में पूरे ब्रह्मांड का क्या करती है, वो चक्कर लगाती है। चक्कर जानते हो ना, पूरा एकदम घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि अर्थ जो है वो शन का 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और कुछ सेकंड में चक्कर लगा लेती है। 1 साल लगता है, इसको हम 1 साल बोलते हैं, ठीक है। इसी वजह से लीप ईयर का निर्माण है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जाके एसजे अकेडमी में कैलेंडर का टॉपिक देखेंगे, तो पहले लेक्चर में अच्छे से इस चीज को समझाया गया, ठीक है। तो फिर मैं बताता हूं, जैसे अर्थ जो है पूरे सन का 1 साल यानी कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और कुछ 47 सेकंड के आसपास जो है हमेशा क्या करता है, पूरा 1 साल लगता है चक्कर लगाने। तो ये तो अर्थ है जो सन का लगाता है। तो भाई सन जो भी होगा ना वो भी अपने मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। हालांकि आप इस चीज को समझिएगा कि ये सन है, सन के चक्कर ये सारे प्लेनेट लगा रहे हैं, ठीक है, और सन खुद पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम सन का चक्कर लगा तो रहे ही हैं, साथ में सन खुद पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। तो भाई अर्थ का तो पता चल गया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड में लगाता है, 48 मिनट कुछ सेकंड लगाता है। तो वैसे जो हमारा सन है ना, सन, ये जो सन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन सन का, सन जो है इस पूरे मिल्की वे गैलेक्सी, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में 225 मिलियन वर्ष लगता है। 225 मिलियन वर्ष लगता है इसको, उसको पूरा चक्कर लगाने मिल्की वे गैलेक्सी का। और 225 अभी तक कहा गया मात्र 9 बार ही केवल ऐसा है जो सन जो है पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा चुका, केवल 9 बार। तो आप 9 से मल्टीप्लाई करके इसको आराम से देख सकते हैं कि सन अभी तक टोटल कितनी दूरी तय कर चुका है, आप इस चीज को जान सकते हैं, और कितने साल लग चुके हैं आप ये भी इस चीज को जान सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं कहना है, बात ये कहना है कि इन सारे स्टार्स, प्लैनेट, नक्षत्र और जितने भी सब कुछ है, इन सबको कंट्रोल करने का खगोल शास्त्रियों का कहना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इसका मुख्य कारण है। क्योंकि अपने सौरमंडल में 90% ऐसा है जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, 5% केवल ऐसा है जिसे प्लैनेट, स्टार्स वगैरह ये सब चीज है। अगर डार्क एनर्जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक होल का कंपेरिजन, अगर ब्लैक होल का होता तब तक ये सारा कुछ समा गया होता, ये दिखता ही नहीं। अगर ब्लैक होल जैसा नहीं है तो फिर डार्क एनर्जी, डार्क मैटर ऐसा क्या है जो इनमें प्रभाव भी नहीं डालता लेकिन इनमें एक संतुलन बनाए रखता है। और ऐसा कहा जाता है अगर ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं सारे प्लैनेट इधर उधर हो जाते और स्ट्रेंज स्टार के नाम से जाने जाते, सब कहीं ना कहीं खो गए होते, मिलता ही नहीं। वैसा कहा जाता है कि इसके अंदर इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, बाइंडिंग एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, उसको अपने तरफ खींच के रखे। तो इसमें 90% जो काम करता है वो हमारा ब्लैक एनर्जी या ब्लैक या डार्क एनर्जी या डार्क मैटर्स हमारा इनमें से इन्वॉल्व है, वो काम करते हैं। तो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर क्या है और समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया कि अपने मिल्की वे गैलेक्सी में 90% ऐसे हैं जो डार्क एनर्जी, जिसको डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के नाम से बोल सकते हो। दिखता तो है नहीं, किसी ने आज तक देखा ही नहीं, तभी तो डार्क बोल रहे हैं। अगर देख ले होते तो उजाला बोल देते या कोई नाम देते, इसको देखा ही नहीं किसी ने, ठीक है। तो 90% है, 5% केवल ऐसा है जिसमें सारे स्टार्स,
प्लैनेट जो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आते हैं सारे कुछ जो है वो केवल 5% है। आप देख सकते हैं हमारे मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, ऐसे करके पूरा है। और आप ये भी जानते होंगे कि जो मार्स कहाँ गया, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड आता है, उस एस्टेरॉइड को भी आप जानते ही होंगे, उनका पिंड जो डायनासोर खत्म होने का कारण बने, तो एस्टेरॉइड यहीं पे रीजन में होते हैं, वो चीज आपको पता है। तो ऐसा कहा जाता है कि डार्क एनर्जी की वजह से ही इनके अंदर पूरी तरीके से संतुलन बने हुए हैं। आज देखते हैं, समझते हैं क्या वजह है, आप समझिएगा। तो ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांधा हुआ है। ऐसा कहा जाता है ब्लैक एनर्जी जो होता है इसके अंदर जितने भी प्लैनेट, स्टार जितने भी, सबको क्या करता है, संतुलन बनाने का काम करता है। तो ऐसा कहा गया है। अब इस चीज को देखेंगे थोड़ा सा। आप इस चीज को यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है पूरी तरीके से क्या करता है, ब्लैक डार्क एनर्जी जो है, डार्क एनर्जी, डार्क जो मैटर है, इसको पूरी तरीके से क्या करता है, सीधे सिलार तरीके से बांध कर रखता है, इनको बाहर निकलने का काम नहीं देता। ऐसा माना जाता है कि ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी जो कि ग्रहों, तारों और आकाशगंगा को स्थिर बनाने में रखती है। और ऐसा कहा जाता है कि अपने मिल्की गैलेक्सी के अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी नहीं है जो इंजन को बांध सके। और हमारे एक इतिहासकार भी हैं जिन्होंने येल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनको क्या किया था, तो पीटर डोकुमम ने अपनी टीम के साथ ड्रैगन फ्लाई 44 जो मिल्की वे गैलेक्सी को ही कहा गया है, इसमें क्या किया, आकाशगंगा का अध्ययन किया और उन्होंने बताया है कि इसके अंदर खुद की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मगर उतनी नहीं है जितना वो प्लैनेट, स्टार्स और नक्षत्र इन सबको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके और स्थित कर सके और एक फिक्स पॉइंट पर रख के उनको रोटेट करा सके। इतना ज्यादा उनके पास पावर नहीं है, ना इतना ज्यादा इनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा किनका कहना है, तो इन भाई साहब का कहना है जो हमारे जियोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये चीज ऐसा कहा है खुलकर, इतना ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ही हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्या सही में अगर कर रहा है तब तो कहीं ना कहीं सही है, और इसको नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा है, इन्होंने खुलकर इस बात को कहा है कि अपने मिल्की वे गैलेक्सी में इतने ज्यादा तारे नहीं हैं, कम तारे होने की वजह से इसमें इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, जो सत्य तरीके से बता रहा है अच्छे से कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर होने का यही कारण है कि अपने मिल्की वे गैलेक्सी इतना बड़ा होने के बावजूद इतना ज्यादा उसमें तारे नहीं है, जिस वजह से उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर पड़ता है, जो सारे बिंदुओं को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसा कोई चीज इन्वॉल्व है, इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। ऐसा इन्होंने पूरी तरीके से स्टडी करके, अध्ययन करके उसको अच्छे से बताया है। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं। और ऐसा कहा गया कि ब्रह्मांड जो सिले सलार तरीके ढंग, मतलब पूरे तरीके से क्या करता है, बांध के रखता है, उनको घूमने भी नहीं देता, उनमें एक गुरुत्वाकर्षण बल तो है नहीं, तो इनके अंदर खुद का अपना एक डार्क एनर्जी, डार्क मैटर कभी किसी को दिखता नहीं है। साइंस को देखने की कोशिश भी कर रही तो नहीं देख पा रही है, बहुत पहचाना जा रहा है लेकिन नहीं पहचाना जा रहा है। लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा रहा है, अच्छे से स्टडी किया गया है, बस अब जानना यह है कि झूठ है कि सत्य है। तो देखो इस चीज को, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी और जो डार्क मैटर है, जिसको एक ही नाम दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या है कि पूरा काला होने की वजह से इसको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम दिया गया है। दूसरी बात, इसके अंदर आने वाले जितने भी लाइट है वो कभी रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं और ना ही ये पूरी तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगर लाइट को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। तो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब भी नहीं करता, रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, जैसा है वैसा ही है, बस सारे ग्रहों, नक्षत्र और स्टार्स को क्या करता है, बस एक कंट्रोल करने का काम करता है, इनको स्थिर बनाए हुए है ताकि वो गुम ना हो। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मिल्की वे गैलेक्सी में इतना गुरुत्वाकर्षण बल ना होता, और या नहीं भी है उसके अंदर इतना डार्क एनर्जी, डार्क मैटर नहीं होता, तो सारे स्टार्स ग्रह इधर उधर होते, इतना कंट्रोल नहीं, वर्षों से इतने वर्षों से लगातार उसको कंट्रोल रखना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस पर क्या कर रही है, काम कर रही है। ये चीज सबका मानना है कि सौर मंडल को सही चलाने का अधिकार डार्क मैटर को जाता है, डार्क एनर्जी को जाता है, जो इस पर पूरे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, चलो तो आप समझ रहे हैं कि इतना ज्यादा स्टार इसमें नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसा उनका मानना है जो हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ही क्या करते हैं, इन्वॉल्व होकर कंट्रोल करते हैं, सारे प्लैनेट, सारे स्टार को एक बिंदु, निश्चित बिंदु पे कलेक्ट करके रखे हैं, इधर उधर जाने नहीं देते हैं, बस उसी पर रोटेट कराते आ रहे हैं। जो ग्रह उनके नजदीक है उनको ग्रेविटेशनल फोर्स में आकर वो उसका रोटेट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे, आप इस चीज को देखेंगे, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं डुकवम, ठीक है, इन्होंने अपनी टीम के साथ जब
एस्ट्रोलॉजर यानी कि टेलीस्कोप की मदद से जब ऊपर उन्होंने देखा तो उन्होंने ये बताया कि 0.01% भाग समान पदार्थों से मिलकर बना है और 99.9 भाग डार्क मैटर में घेर रखा है। मतलब केवल 0.01% ही सामान्य मैटर से बने हैं, बाकी पूरा का पूरा काला है। जब उन्होंने टेलीस्कोप से खड़े होकर ऊपर की ओर देखा तो उनको सीधा समझ में आ गया 99.99% क्या है, पूरा डार्क है। और यही मिल्की वे गैलेक्सी ने ब्रह्मांड को कंट्रोल करने का मेन कारण है कि भैया इतना बल, इतना गुरुत्वाकर्षण बल न होने के बावजूद भी आज भी मिल्की वे गैलेक्सी पूरी तरीके से सुरक्षित क्यों है, तो कहीं ना कहीं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, इनका इन्वॉल्वेशन है। तो ये जाके मिल्की वे गैलेक्सी आज भी स्थिर है, आज भी सब कुछ सही चल रहा है, सुरक्षित है। और ऐसा कहा गया है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर नहीं होता तो शायद मिल्की वे गैलेक्सी इतनी तरीके से निर्माण नहीं हो पाती और खत्म हो गई होती, क्योंकि सारे जितने भी हमारे स्टार हैं, प्लेनेट, इधर उधर सब क्या हो जाते हैं, इधर उधर गैप हो जाते हैं, उसको हम स्ट्रेंज स्टार के नाम से जानते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। उनको बांध के रखना तो मिल्की वे गैलेक्सी ग्रेविटेशनल फोर्स की बस की बात नहीं है। तो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर ही वहां पे आए हैं और उन्होंने क्या किया, उनको बांध के रखा है। जैसे कि आपके पास करनी है तो आपका दोस्त आके क्या करेगा, अपने दूसरे वाले को पकड़ के रखेगा, तो वही वाला डार्क एनर्जी, डार्क मैटर क्या कर रहे हैं, जब ग्रेविटेशनल फोर्स मिल्की वे गैलेक्सी काम नहीं आ रहा है एनर्जी, तो उस समय डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ही क्या कर रहे हैं, आके इन्वॉल्व होकर काम। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो फिर उसके बाद बोला गया है अन्य जितने भी पदार्थ हैं वो बायोनिक पदार्थ यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी जाती है, उसके अंदर आती है। जितने भी पदार्थ बनते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये चीजें आती है। लेकिन डार्क मैटर ऐसा है जिसके अंदर ये तीनों चीजें नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया गया है, इसको नाम दिया नॉन ब्रायोनिक पदार्थ से बने होते हैं, जिनको हम विम्प पार्टिकल्स अर्थात वीकली इलेक्ट्रिक मैसिव पार्टिकल का नाम दिया गया है। और ये चीज इन्हीं के अंदर ब्लैक यानी कि डार्क जो है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के अंदर क्या होते हैं, पाई जाती है ये तुम्हारा वीकली इलेक्ट्रिक मैसिव पार्टिकल जो पाया जाता है। बाकी सब में जितने भी पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं, इनकी आज तक अभी खोज नहीं की गई है। बस आसमान में ब्रह्मांड जो काले काले दिखते हैं उन्हीं को मुख्य स्रोत, वही मुख्य कारण माने गए हैं। और ये ब्लैक होल जैसा बिल्कुल नहीं, अब तक ब्रह्मांड पूरी तरीके से खत्म हो गया होता। तो ये अच्छी बात है कि ब्लैक होल नहीं है और ये पूरी तरीके से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में पूरी तरीके से मदद करने का काम कर रही है और स्थिर जितने भी चीजें हैं उनको स्थिर कर रही है। लाइट को वो अवशेष मतलब एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है, रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रही, जैसा है वैसा है, और सब चीजों पर कंट्रोल कर, नियंत्रण करके एक पावर दे रही है, एक फोर्स प्रोवाइड कर रही है जो एक जगह बिंदु पे सब टिके रहे। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा नहीं है मिल्की वे गैलेक्सी में, ऐसा खगोल शास्त्रियों ने कहा है। और वही कारण है कि ब्लैक डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जो है उस पर इन्वॉल्व होकर काम कर रही है, उनको बचा रही है। तो कहीं ना कहीं मिल्की वे गैलेक्सी का चलाने का कारण, जो मुख्य कारण माना जाता है, वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को माना जाता है, क्योंकि है ही नहीं उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कि कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 95% इन्वॉल्व है और यही एक मुख्य कारण है और यही मेन माना जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे समझ पाए होंगे। ऐसे मुस्कुराते तो मिलेगा।